मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत गवा देता। शेरशाह सूरी दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे सल्तनत काल में। जैतारण के पास में गिरी सुमेल में एक युद्ध हुआ और ऐसा जबरदस्त युद्ध हुआ कि शेरशाह सूरी को यह कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत गवा देता। युद्धों का जमाना चुक गया है, वोट से अब नेता चुना जाता है, मुखिया चुना जाता है। और उसी जैतारण की बात करेंगे जहां अपनी मूल रियासत जोधपुर से बागी होकर जैता और कुंपा के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। बगावत उस इलाके के खून में है। जी हां, जैतारण में बगावत का बिगुल फूंक गया है बीजेपी के खिलाफ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कई जगह बगावत से जूझ रही है। अब एक नाम जैतारण का जुड़ गया है। जैतारण में हर बार बगावत होती है। 2008 में अगर नए परिसीमन की बात करें, पुरानी चीजों को छोड़ दें, तो 2008 में दिलीप चौधरी बागी हुए थे कांग्रेस से, जीत गए। बीजेपी के सुरेंद्र गोयल दूसरे नंबर पे और कांग्रेस के सीडी देवल राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उम्रदराज हो गए हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति अपने ही तरीके से की वहां पे पाली में खास करके, और अध्यक्ष जो बना वो उनकी पसंद से ही बनता रहा। अब सीडी देवल उम्रदराज हैं, राजनीति की मुख्यधारा से बाहर हैं, लेकिन जैतारण के खून से बगावत जा नहीं रही। 2018 के चुनाव में बागी होते हैं। वसुंधरा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल। सुरेंद्र गोयल 5 बार विधायक बने और छठी बार टिकट नहीं मिला तो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं, जमानत जब्त करवाते हैं। चौथे नंबर पे करीब रहे थे वो। लेकिन जैतारण में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या 10 से ऊपर ही होती हैं, कभी 11 होती हैं, कभी 18 होती हैं। पिछली बार 21 थे। इस बार लक्ष्मण नाथ योगी के नेतृत्व में सारे बागी एकत्र हुए हैं। आज बीजेपी कार्यालय में था मैं, वहां पे जैतारण से जुड़े हुए बीजेपी के पदाधिकारी हैं बड़े, वो भी टिकट मांग रहे थे। एक और राजनेता मेरे साथ खड़े थे वहां पे पास में, तो उन दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी इस बगावत के कार्यक्रम को देख के। जी हाँ, जैतारण में एक कार्यक्रम हुआ है, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी है और एक संत है लक्ष्मण नाथ योगी। जी हाँ, योगी शब्द राजनीति में बहुत चल पड़ा है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद राजस्थान में 20 से ज्यादा संत महात्मा जो है वो टिकट की दौड़ में है। बीजेपी से अधिकांश है, कांग्रेस में भी कोशिशों में जुटे हैं और इसी कोशिश को मुकम्मल करने की शुरुआत जो है, बीजेपी ने कुछ संतों को टिकट दिया भी है, जिसमें प्रतापपुरी को दिया है पोखरण से। सालेह मोहम्मद के सामने 1000 से भी कम वोटों से पिछला चुनाव हारे थे। लेकिन इसी जैतारण में संजय नाथ इनके गुरु जो है वो टिकट मांगते थे, टिकट नहीं मिला। आज इस आयोजन में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है योगी लक्ष्मण नाथ ने, और लक्ष्मण नाथ ने कहा है वो किसी भी शर्त पे पीछे नहीं हटेंगे। जो भीड़ जुटी उसे देखने के बाद लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी होने वाली है, मुश्किल पड़ने वाली है। अविनाश गहलोत यहां से प्रत्याशी हैं, पहले विधायक बने थे, एक बार फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यक्रम में पहुंचे पुष्पेंद्र सिंह कुड़की। पुष्पेंद्र सिंह कुड़की पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं और वो कुड़की जो पुराना ठिकाना है वहां के प्रमुख, जो पूर्व ठिकाना है वहां के प्रमुख हैं। वो हर चुनाव में टिकट मांगते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन अंततः वो पीछे हट जाते हैं। इस बार हटेंगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन इस बार जो योगी जो हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। कार्यक्रम में आगाज करने वाले लोग जो थे, जो टिकट मांग रहे थे, वो लगभग सारे ही लोग इस मंच को समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी कार्यालय वाली बात मैंने आपको इसलिए कही कि तमाम जो विरोधी थे उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो अविनाश गहलोत को टिकट दिए जाने की खिलाफत की ओर इशारा करती हैं। सीधे तौर पे अगर अपन देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई आसान चीज नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बगावत हो रही है वो चित्तौड़गढ़ में हो रही है और राजस्थान के सदर जो है सीपी जोशी उनकी हो रही है। पार्टी कार्यालय में भी 2 दिन पहले मेवाड़ से आए लोगों ने ताकीद की कि सीपी जोशी अगर लोकसभा के चुनाव में भी चित्तौड़गढ़ आएंगे, अगर विधानसभा नहीं भी लड़ते हैं, तो चंद्रभान सिंह का टिकट काटने का जो है परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। साथ ही बगावत जो चल रही है वो सांचौर में चल रही है, तो दिन बाद एक महापंचायत होगी और उसमें तय किया जाएगा कि दानाराम चौधरी और जीवाराम चौधरी का गुट क्या करने वाला है। 30 तारीख तक का अल्टीमेटम बीजेपी को है। कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, बीजेपी की भी एक और लिस्ट आने वाली है,
लेकिन इन सब के बीच में ये पार्टियां जो है वो इन बागियों को कैसे रोकेगी। कांग्रेस अभी तक उन सीटों पे टिकट डिक्लेयर कर चुकी है 95 पे, जिन पे ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन बीडी कल्ला का विरोध हो रहा है बीकानेर में जरूर, बाकी कांग्रेस में विरोध जैसी स्थिति नहीं है। बीजेपी में बागियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जोधपुर से लगातार टिकट दिए जाते रहे 2 बार से। शंभू सिंह खेता सर ने भी ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा है ओसियां से अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं बागी होऊंगा और निश्चित ही होऊंगा। जो एक और युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने तय कर लिया था कि चुनाव लड़ना ही लड़ना है और अपनी ही यात्रा निकाल रहे थे। वो बीजेपी की किसी यात्राओं से नहीं जुड़े, बीजेपी ने उन्हें मैनेज किया है और आज बीजेपी ज्वाइन करवाई है। देखना है वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो रविंद्र भाटी कहां के होके रहेंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जैतारण है वो एक अलग जॉनर का, अलग बगावतों का और अलग तरह के युद्धों का साक्षी रहा है। और इस साक्षी रहने में जो असर पड़ना है, क्योंकि जैतारण अब ब्यावर जिले का हिस्सा हो गया है और बहुत प्रॉस्पेरियस इलाका हो गया है। वहां का विधायक जो बहुत पावरफुल माना जाएगा। ब्यावर जिले का एक महत्वपूर्ण ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी संख्या में माइनिंग होती है, तो उस हिसाब से प्रॉस्पेरियस इलाका है। प्राकृतिक छटा वाला इलाका भी है। अरावली की बहुत सी जो श्रृंखला है वो वहां से गुजरती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि बीजेपी के इस निर्णय के पीछे क्या कोई बदलाव होगा। वो संभव नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी कोई भी अपना निर्णय बदलने के मूड में नहीं है, भले ही उन्हें टिकट हारना, भले ही सीट जो है उन्हें हारनी पड़े। आप देखें अगर चित्तौड़गढ़ में भी इंतजार चल रहा है। चंद्रपाल सिंह अक्या ने एक डेट बता दी है कि उस तारीख को नामांकन करेंगे। साथ ही सांचौर में भी एक डेट पे बात चल रही है। खेता सर दावा कर चुके हैं। सुमेरपुर सीट पे मदन राठौड़ जो है वो बागी होने वाले हैं। तो ये तमाम जो बगावती सुर है यह उपज रहे हैं, खदबदा रही है बगावत।